हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप हैं मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पर। मिडनाइट एनालिसिस पे सबको स्वागतम है। आज हर दिनों की तरह आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉरी गोल्ड एंड बीटीसी में क्या व्यू चल रहा है। एक्चुअली ये आज का दिन स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर गोल्ड काफ़ी हद तक नीचे गिर के खुला है। 150 पिप्स के आसपास नीचे गिर के खुला है एक्चुअली। उसके बाद पूरा आप रात बोल सकते हो, सुबह के 6:30 बजे तक एक ही रेंज पे एक 60-70 पिप्स के रेंज बाउंड में थे। एंड आई थिंक हम यहाँ पर शायद सो रहे थे। अगर सोते सोते भी कोई अगर ट्रेड लेता तो उसको थोड़ा तो स्कैल्पिंग आ जाता। उसका ये मैं देख देख पा रहा हूँ क्या कि मेरा जो पुराना वाला जो रूल्स है, अच्छा इसको मैं पहले हटा देता हूँ ये लेवल थोड़ा। ये लेवल वैल्यू स्टेटस लाइन का लेवल हटा देता हूँ। ये जो स्टेटस वाला जो लेवल दिखा रहा हूँ इसको मैं एक्चुअली हटा रहा हूँ। इसको हटाने का ऑप्शन है वैल्यू इन स्टेटस लाइन। इसको चेक करिए, इसका जो वैल्यू था वो हट जाएगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर आपका CCI 14 जो है अच्छी तरीके से एक नेगेटिव जोन पे आ गया। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, एंड अगर आप देखोगे प्रॉपर तरीके से तो इसका जो क्रॉस ओवर था ये इस पॉइंट में था। तो हम लोग का अगर शॉर्ट सेल बनता तो इसी कैंडल पे और इसी कैंडल पे इसका शॉर्ट सेल बनता। स्टॉप लॉस एज आई टोल्ड माय अर्लियर वीडियो कि इसका स्पाइक का हाई रहेगा एंड 1:1 और 1:2 के रेशियो में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये पूरा स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे पोस्ट किए कर चुका हूँ ऑलरेडी। 84 एंड 14 जो CCI है उसका CCI का जो सीक्रेट रिवील बोल के एक वीडियो है, आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड आसानी से आप देख पा रहे हो कि 37 पिप्स का एक स्टॉप लॉस एंड टारगेट इजीली 1:2 के रेशियो पे लगभग 80 पिप्स आपको मिल गया था। तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगा कि ये तो चांसेस था। सुबह के 6:30 बजे कौन ट्रेड करेगा? 100 ट्रेडर से मेरे ख्याल से 1-2 ट्रेडर जिसको बहुत नीड है, मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेशंस है, वो शायद सुबह के 6:30 बजे ट्रेड करेगा। जो भी है, मैं इसीलिए दिखाया कि जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी एक डाल मार्केट में डाल सेशन में भी चलेगा एंड चलता है ऑलरेडी। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से यहाँ से यहाँ पर एक बार सॉरी क्रॉसओवर आया था। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्रॉसओवर आया है एंड इसमें लोग पोजीशन लेंगे। अगर मान के चलो इसका इसका जो रिस्क रेशियो रहेगा, शायद चार्ट बहुत छोटा हो गया, मैं थोड़ा जूम भी ज़्यादा कर देता हूँ। मेरे ख्याल से
मेरा पीसी कहाँ से स्लो हो गया बहुत, शायद इस ब्राउज़र में कुछ इशू होगा शायद, मे बी। इसका स्टॉप लॉस मैं स्पाइक लो में रखा एंड 1:1 अगर मान के चलो तो ये रहा। ओके, नहीं 1:1 और भी नीचे रहेगा। जो भी है 1:1 अगर यहाँ पे भी रहेगा तब भी इसका स्टॉप लॉस 0 गया है। ओके, आप देख सकते हो कि इसका 40 पिप्स का स्टॉप लॉस गया है। तो ये सुबह 8:40 में ये ट्रेड दिखाया था एंड इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मान के चलो आपको अगर प्रॉफिट दे भी रहा था तो वो लगभग 40 पिप्स का ही एक्चुअली प्रॉफिट दे रहा था, मगर इसका जो स्टॉप लॉस था वो कितने पॉइंट का 4 पॉइंट मैंने 47 पिप्स का स्टॉप लॉस था। तो थोड़े से थोड़ा 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 शायद इसका टारगेट अचीव नहीं हुआ। डोंट वरी, हम इसको स्टॉप लॉस में एक्सेप्ट करते हैं एंड 8:30 बजे शायद कोई ट्रेड भी कर लेगा, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से ये ट्रेड लॉस में जाएगा। नेक्स्ट कहाँ पर आया था, ये एक्चुअली ट्रेड लॉजिक नहीं मिलता फॉर फ्रॉम माई एंड, एक्चुअली ये ट्रेड लॉजिक नहीं बनता, मगर इसका मैं डिटेल्स रिवील अभी नहीं करूँगा। ये थोड़ा प्रीमियम है कि किस किस लिए मैं ये ट्रेड इग्नोर करूँगा। ये कोई प्राइस एक्शन नहीं है, इस चार्ट में वो एक्चुअली रीज़न है इस इंडिकेटर में, तो वो मैं रिवील नहीं करूँगा। वो थोड़ा प्रीमियम है, प्रीमियम बोल सकते हो एक बार और नहीं भी बोल सकते हो। कुछ भी प्रीमियम नहीं है मेरे एंड से, मगर ये थोड़ा सीक्रेट है। इसको जानने के लिए आपको मेरे ख्याल से कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके शायद पूछना ही बेहतर होगा, उसके बाद ही मैं इंडिविजुअली रिवील करूँगा। ओके, नेक्स्ट चार्ट में जाते हैं कि कहाँ पर हम लोगों को और भी अपॉर्चुनिटी मिला था। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिला था, आप देख सकते हो। ये मेरे ख्याल से कहाँ पर, यहाँ पर क्रॉस किया है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिला था शॉर्ट का। ओके, तो शॉर्ट का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग इसी पॉइंट पे एंड एग्जैक्ट 1:1 पे हम लोग जाएंगे। इतना बड़ा फॉल तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, अगर 1:1 पे हम लोग का इजीली टारगेट आ गया। दैट मीन्स सुबह का जो स्टार्टअप में हम लोगों का लॉस था 47 पिप्स में, वो कितने बजे, ये 3 बजे के आसपास एक ट्रेड मिला जिसमें मेरे ख्याल से आपको 65 पिप्स का प्रॉफिट मिल गया। दैट मीन्स ओवरऑल हम देखा जाए तो 10 to 15 पिप्स का अकाउंट अभी भी प्रॉफिट चल रहा है उस दिन के लिए। ओके, नेक्स्ट ट्रेड में जाते हैं। नेक्स्ट ट्रेड में भी शॉर्ट आएगा यहाँ पर, आई थिंक, हाँ यहाँ पर शॉर्ट आएगा तो हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। इसका जो स्पाइक हाई है बहुत छोटा स्पाइक है, तो उसको हम लोग अगर मान के चले तो वो 2 कैंडल में, दैट मीन्स विथिन 10 मिनट्स वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, उसमें 22 पिप्स का लॉस हो गया। दैट मीन्स ये जो तीनों ट्रेड हुआ है करीबन हम लोग 10 पिप्स पे टोटल ओवरऑल लॉस में है। ओके, नेक्स्ट फिर से पीक मारा, फिर से नेगेटिव में आया। इस ट्रेड को हम लोग कंसीडर करेंगे एंड यहाँ पर कंसीडर करेंगे ए पिप्स। चलो एक बार इसमें ही देख लेते हैं। ये तो बढ़िया ट्रेड रहा है मेरे ख्याल से। इसका स्पाइक हाई जो था इसको हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे एंड 1:1 में
हम लोग अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो ये भी विद इन 10 मिनट्स में 2 कैंडल में टारगेट हिट हो गया है एंड फ्रेश हम लोगों को 84 पिप्स का प्रॉफिट मिला है। तो ओवरऑल जो ट्रेड है उसमें हम लोग 80 पिप्स के आसपास प्रॉफिट में है अभी तक के लिए। एंड नेक्स्ट ट्रेड ढूंढेंगे। नेक्स्ट ट्रेड आया है इधर में, ये शायद यहाँ पर हम लोग का ट्रेड एग्जीक्यूट होता एंड ये वाला देखेंगे। देखिए ये वाला ट्रेड भी 1:1 पे अगर हम लोग बुक करते हैं तो इजीली इसका भी प्रॉफिट आ गया है एंड इसमें भी 55-60 पिप्स के आसपास आ गया। दैट मीन्स 140 पिप आज के डे क्लोजिंग होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी 11 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं करता। जब भी अगर ट्रेड करते हो तो ये ट्रेड आप अगर देखोगे तो 125 के ऊपर नहीं है। तो ये ट्रेड अगर लॉस भी आप करते हो, ठीक है, मैं लॉस मान के ही चलता हूँ, तो कितना पिप्स का लॉस होता है, बहुत छोटा 20 पिप्स का लॉस होता है। अगर आप इसमें स्टॉप लॉस लेते हो तो दैट मीन्स 140 से 20 पिप का लॉस आपका चला गया। 120 रुपये 120 पिप का अभी भी ओवरऑल प्रॉफिट है एंड ये जो नेगेटिव जोन पे आया है मगर ACCI पॉजिटिव जोन पे आ गया। दैट मीन्स अभी भी ट्रेड कॉन्फर्म नहीं है। तो ये था टोटल 120 पिप्स का आज का प्रॉफिट आप बोल सकते हो। 120 पिप्स 5 मिनट चार्ट, ये 5 मिनट चार्ट में हम लोग को 120 पिप्स मिला है ओवरऑल। एंड ये अगर लॉन्ग चार्ट में जाते हो, एक 30 मिनट्स चार्ट में जाते हो तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी, ये वाला थोड़ा हटा देता है। मैं हर वक्त बोलता हूँ कि आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में काम कर सकते हो, मगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में जब भी आप काम करना स्टार्ट करोगे तो उसका स्टॉप लॉस भी लॉन्ग होगा। तो उसमें आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके फंड बहुत ज़्यादा रिस्क जोन में काम करेगा। आपके पास बहुत ज़्यादा फंड होना पड़ेगा, उससे ही आप एक लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में करो ना, ये छोटा छोटा शॉर्ट टर्म पे आप करोगे, आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं है। दिन में अगर आप ट्रेड देखोगे तो आज शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रेड मिला, जिसमें मेरे ख्याल के ओवरऑल आपको 120 पीस मिल गया एंड बढ़िया से मिल गया। तो ये स्ट्रेटजी आपको ओवरऑल तो डे एंड में प्रॉफिट देता ही है। अगर एक ही और दो ही आपको स्ट्रेटजी में प्रॉफिट आ जाता है तो मेरे ख्याल से वो डे एंड और क्लोज करना ही सही होगा। ये 14 को मैं देखता हूँ, 14 को अगर आप देखते हो, मैं प्रॉपर टाइमिंग्स के साथ देखूंगा कि सुबह के 9-10 बजे से अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको कोई प्रॉपर तरीके से कुछ मिलता है कि नहीं। ये देखिए ये एक ट्रेड देखिए 7:30 बजे के आसपास ये अगर ट्रेड देखोगे तो ये तो स्टॉप लॉस हिट नहीं किया एंड 1:1 अगर करो तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ गया 600 पॉइंट्स। एंड इसका जो स्टॉप लॉस था बहुत छोटा है, एक स्टॉप लॉस 35 टू 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस था एंड 600 पॉइंट में आपको प्रॉफिट मिल गया है। ये एक तो हिट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर मिला था आपको यहाँ पर, जिसका अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे 257, दैट मीन 260 पिप्स 260 पॉइंट्स
एंड इसका हाई मारा था 435 पॉइंट, दैट मीन 2 बैक टू बैक प्रॉफिट मारा। उसके बाद ये कन्फ्यूज़न जोन था, अगर आप ट्रेड लेते हो तो इसमें देख पा रहे हो कि इस जीरो रेंज पे है, तो मैं इस टाइप का ट्रेड के लिए अवॉइड करता हूँ। तभी मार्केट पॉजिटिव में था, प्रॉफिट में था, मगर जब भी CCI हिस्टोरिकल CCI जो है वो अगर एक जीरो लाइन के आसपास है, तो मेरे ख्याल से ये ट्रेड आपको इग्नोर करना ही बेहतर होता है, क्योंकि इसमें मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहता है एंड थोड़ा बहुत डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इस टाइप का ट्रेड में अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। उसके बाद अगर देखोगे तो ये नेगेटिव जोन पे है, मगर ये कंफर्म नहीं हुआ है, ये नेगेटिव कंफर्म नहीं हुआ है एंड ये नेगेटिव में आया मगर ये पॉजिटिव में है। ये पॉजिटिव में से है, नेगेटिव में आया, मगर इसमें 100 तो टच नहीं किया, तो थोड़ा अवॉइड करिए तो बेहतर होगा। एंड यहाँ पर एक ट्रेड मिलता है, यहाँ पर ये स्टॉप बीट करेगा मेरे ख्याल से। ये कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है, यहाँ पर एग्जिट इस कैंडल से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो ये 257 पॉइंट का ऊपर एंड नीचे 200 पॉइंट का ये प्रॉफिट दिखाया था एंड 257 इसका स्पाइक हाई जो है, इसको ए स्टॉप लॉस हिट करता है, तो दैट मीन्स मैं ए कॉल और ये व्यू थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हिट वाला व्यू। तो आपको अगर एक ही ट्रेड में 435 दैट मीन्स 0.01 में आपको 435 रुपीज़ के आसपास आपको मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से इतना लेट करके सेकंड ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इग्नोर कर सकते हो। अभी बोल देता हूँ कि बिटकॉइन कहाँ जाने वाला है, देख लेते हैं। ये जो चार्ट है, ये चार्ट कौन सा टाइम फ्रेम में है, ये चार्ट पे ही है। चलो बिटकॉइन अभी ऊपर भागने वाला है, नीचे से रिजेक्ट आया है CCI, तो मेरा अप्रॉक्स टारगेट रहेगा इनिशियल ए वाला हाई, दैट मीन्स अभी भी 85,784, दैट मीन्स 1000 पॉइंट्स के ऊपर टारगेट है। ये टारगेट है, ये टारगेट है। ये मान के चलो कि अभी जो BTC है यहाँ पर जा सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये मूव बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। ये ऊपर वाला एक पोर्शन भी ब्रेकआउट दे सकता है, अगर ब्रेकआउट दे तो कहाँ जाएगा वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। मान के चलिए बिटकॉइन के लिए 1000 पॉइंट बहुत इजी एक मार्क है। अगर ये वाला ब्रेक कर दे तो नेक्स्ट जो लिक्विडिटी हाई दिखाया है 88,500, ये मेरा इनिशियल टारगेट होगा। सेकंड टारगेट, ये मेरा सेकंड टारगेट होगा। तो यहाँ से अगर कोई पोजिशनल बाई करना चाह रहे हो और बाई है पोजीशन, आप एग्जिट करने के लिए एक लेवल ढूंढ रहे हो, तो लास्ट वाला जो स्पाइक हाई है उसको आप एक टारगेट रख सकते हो, वो दैट मीन्स 85,800 के आसपास एंड सेकंड टारगेट विल बी एट 88,500 के आसपास। ये था एक्चुअली BTC का एक घंटे की चार्ट का व्यू। अभी देख रहा अभी आपको गोल्ड में सिनारियो बोलूँगा। गोल्ड का जो एक घंटे की चार्ट में ये भी बुलिश है। अगर मान के चलो गोल्ड का जो, ये हटा देता हूँ क्योंकि ये एक्चुअली लास्ट वाला जो क्लास लिया था उसका ये टॉपिक्स। ये जो गोल्ड का जो व्यू देख पा रहे हो, ये भी 30 मिनट चार्ट में पॉजिटिव जोन पे है एंड CCI मूव कर रहा है,
तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा ऊपर भाग सकता है। ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे है। जब से लाइफ टाइम हाई मारा है, दैट मीन्स जब भी CCI पॉजिटिव गया है, वह से जो हाई था वो लगभग 2000 पीप्स के ऊपर ये भाग गया है। तब तक के लिए जो CCI जो नीचे जो एक हेल्दी करेक्शन मॉड्यूल में वो नहीं आया है। एक बार ट्राई कर रहा था 14 नीचे जाने के लिए, मगर वो भी कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुआ है। सेकंड टाइम नीचे गया, ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, मगर नहीं मिला। उसके बाद सेकंड टाइम ये इसको कोशिश भी किया, -100 के ऊपर क्लोजिंग भी दिया, एंड उसका जो लास्ट जो हुक है उसको भी ये बड़ी आसानी से इसको ब्रेक भी कर दिया। तो इनिशियली हम लोगों को क्या टारगेट रखना सबसे इजी होगा, ये तो प्राइमरी टारगेट है। अभी 32-20-12 चल रहा है। हमारा प्राइमरी टारगेट है ये वाला जो 32-16 के आसपास चल रहा है, आप बोल सकते हो। ये इसका अगर स्पाइक हाई बोलूँ तो इसका हाई है 32-27। 32-27 इसका इनिशियल हाई होगा, इनिशियल टारगेट होगा फर्स्ट स्टेप का। एंड सेकंड स्टेप का जो टारगेट है वो लाइफ हाई है, दैट मीन्स 32-46। ये प्राइमरी टारगेट फर्स्ट TGT, सॉरी फर्स्ट TGT and that will be the second TGT। ओके, तो ये गोल्ड का व्यू एंड BTC का व्यू। कोई भी और कोई काउंटर में अगर आपको व्यू चाहिए मेरे इस इंडिकेटर के ऊपर, तो ज़रूर नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूँगा। इस स्ट्रेटजी के ऊपर आप अगर वीडियो नहीं जानना आप अगर नहीं देखे हो, नहीं जानते हो, तो मेरे ख्याल से एक बार स्ट्रेटजी को पूरा अच्छी तरीके से जान लो। वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है CCI सीक्रेट बोल के, तो वो वीडियो आप जाके देख के उसके बाद ही इस टाइप का जो डिस्कशन वीडियो है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। तब आपको बहुत इजी हो जाएगा कि मैं किस किस चीज़ के ऊपर ये व्यू दे रहा हूँ, एंड लाइव मार्केट में भी इसी तरह मैं ट्रेड भी लेता हूँ इसी व्यू के ऊपर। That's all for the day. Thank you guys for watching this video and stay tuned for new upcoming videos. Bye bye.